हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। वन पीस की फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पे उन दोनों को यहाँ पे पीट रहा होता है। लूफी यहाँ पे ऊंची से कूदता है और यहाँ पे उसको कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे मेरे को खोल दो, वरना वो यहाँ पे मुझे मार देंगे। यहाँ पे एपिसोड का नाम होता है मोर्गन वर्सेस लूफी। क्या देखते हैं कौन ख़त्म होगा। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मुझे जल्द से जल्द खोल दो, वरना यहाँ पे वो सब मार जाएंगे। कोबी कहता है कि लूफी यहाँ पे बिल्कुल सीरियस है, वो यहाँ पे इनको ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे वो रबर से बना होता है। यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे वो कहता है कि इन तीनों तलवारों में से कौन सी है। वो कहता है कि ये तीनों ही मेरी तलवारें हैं, मैं 3 तलवार का स्टाइल है जो कि यूज़ करता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे खोलोगे तो ही तो तुम्हें वो उसे कैप्टन कहता है और उसे कहता है कि तभी तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, जिस कारण लूफी वहाँ पे खुश होने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे कैप्टन भी कहता है, जिस कारण वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे। वो कहता है कि मैंने एक गामा गामा नाम का फ्रूट कहता है। यहाँ पे मॉर्गन को सोचने लग जाता है कि फ्रूट, डेविल फ्रूट तो वही है जिसके कारण, जिस खाने से समुद्र की में बाढ़ भी आ सकती है और कुछ शिप्स यहाँ पे जलकर राख भी हो सकती हैं। डेविल फ्रूट बहुत ही अलग तरह की पावर रखता है, जिसके कारण और यहाँ पे जो कि है यहाँ पायरेट्स जो है उसकी तरफ, जो नहीं मरीन वाले हैं, फोर्ड वाले हैं जो यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ज़ोरो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द खोलो, वरना मैं इन्हें मारूंगा कैसे। वो यहाँ पे खोल देता है, एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और दूसरी दोनों तलवारों को वो यहाँ पे अपने हाथों में पकड़ कर लड़ने लगता है। वो लूफी ये देखकर खुश हो जाता है कि वो किस प्रकार से लड़ता है। वो इन्हें कहता है कि जल्द से जल्द पीछे हो जाओ, वरना मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। वो यहाँ पे वो सारे रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता था कि यहाँ पे जो किस प्रकार से लड़ते हैं, यहाँ पे ज़ोरो किस प्रकार से लड़ाई करता है। और यहाँ पे वो ज़ोरो जो है यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ सा होता है। वो कहता है कि किस प्रकार मैं यहाँ पे उन सभी को मार पाऊंगा। लूफी कहता है कि मैं किंग ऑफ पायरेट बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे वो ज़ोरो को देखता है और यहाँ पे वो सारे उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे वो उनको 3 ही तलवारों से यहाँ पे पीछे फेंक देता है। लूफी यहाँ पे मॉर्गन को यहाँ पे यहाँ पे वो कहता है कि मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और यहाँ पे वो एक ही लात से उन सभी को यहाँ पे ढा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये किस प्रकार का बंदा है, ये आदमी भी है या फिर कुछ और ही है, रबड़ का बना हुआ होता है। और यहाँ पे वो मॉर्गन उससे पूछता है तो तुमने क्या किया। वो कहता है कि मैंने गामा गामा फ्रूट खाया है। और वो यहाँ पे जो देखते हैं कि सारे जो डेविल होते हैं वो उसके लोहे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, लूफी जो होता है। लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लड़ाई करता है और यहाँ पे ज़ोरो भी पूरे तरीके से यहाँ पे मतलब लूफी के पक्ष में ही अब निर्णय ले रहा होता है। और यहाँ पे बहुत ज़ोर से वो इसके यहाँ पे मारता है, लेकिन वो कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे, तुम मेरे साथ मार नहीं सकते। यहाँ पे हवा में कूदता और उसके जो जिस चीज़ को वो मारता है उससे यहाँ पे डोज कर देता है और यहाँ पे उसके सिर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पे उसके एक बहुत ही गंदे तरीके से ऊपर से आके यहाँ पे एक लात मार देता है, जिस कारण वो यहाँ पे ढल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन जो है यहाँ पे वो गिर जाता है और यहाँ पे वो सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या इस छोटे से बच्चे ने ही हमारे जो मास्टर है उसे गिरा दिया, क्या इसके अंदर कैसी पावर है, क्या हम इसे अपना मास्टर बना लें, इन्होंने तो हमें कब्जा किया होगा तुम्हारे ऊपर। वो यहाँ पे मॉर्गन को यहाँ पे फिर से मारने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ के नेवी के मास्टर कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। यहाँ पे जो मॉर्गन का लड़का होता है वो यहाँ पे कोबी के सिर पे बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसे मार दूंगा। वो कहता है कि लूफी कहता है कि वो इससे नहीं डरता और वो उससे कहता है, अपने पिता को कहता है कि इसे जल्द से जल्द मार दो। और वो यहाँ पे उसे मारने वाला होता है कि लूफी यहाँ पे पीछे चला जाता है। ज़ोरो यहाँ पे उसको आगे बचा देता है और यहाँ पे मॉर्गन को यहाँ पे मार देता है, जिस कारण मॉर्गन की यहाँ पे मौत हो जाती है और यहाँ पे वो उसको भी डल जाता है। और यहाँ पे वो लूफी को यहाँ पे वो सारे उनको शुक्रिया कह रहे होते हैं। और यहाँ पे ज़ोरो इसके बाद यहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बेहोश हो जाता है लूफी और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ खाने को दो। इसके बाद हम वो ऑरेंज बालों वाली लड़की का सीन देखती है, जो यहाँ पे 2 ऑफिसर्स को ढा देती है। वैसे इसका पता नहीं क्या सीन है, वैसे नाम ही है इसका, नाम मुझे बाद में पता लग चुका है वैसे। और यहाँ पे ये कुछ ढूंढ रही होती है इधर, और यहाँ पे उसको जो चीज़ ढूंढनी है वो यहाँ पे मिल जाता है। कोई कैप्टन बग्गी नाम का कोई बंदा होता है और यहाँ पे उसे जो चार्ट जिसको वो ढूंढ रही थी उसे यहाँ पे मिल जाता है। हमें बताया जाता है एक ऐसा इमोर्टल बंदा है जो कि मतलब पिछले कई सालों से जिंदा है और यहाँ पे इसे अमर का टैग मिला हुआ है। हम देखते हैं कि ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है और वो जो तीनों होते हैं लूफी को भी यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। लूफी यहाँ कहता है कि क्या तुम यहाँ पे इतना सारा खाना तुम कैसे खा सकते हो। गोभी कहता है कि ये ऐसा ही है, ऐसे ही खाता है ये खाना। वो कहता है कि वो कहती है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। और वो कहता है कि हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो कहता है कि तुमने अपने मेंबर्स में और किस किस को ज्वाइन किया मेरे अलावा। वो कहता है कि मेंबर्स
अभी तुम और मैं हैं। वो कहता है कि अकेला मैं ही तुमने ज्वाइन किया। वो कहता है कि तुम्हारी बोट कहाँ है। वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बोट भी नहीं है। वो कहता है कि हाँ मेरे पास बोट है, वो यहाँ पे बाहर खड़ी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो छोटी सी जो शिप होती है उसकी छोटी सी, उसको यहाँ पे बोट कहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि वो कहता है कि ये तुम्हारी बोट है, इसके अंदर उसका मजाक भी उड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम इस बोट के अंदर यहाँ पे अपना सारा कुछ चलाने वाले हो लूफी। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि जैसे वैसे भी मैं यहाँ पे बड़ा हाँ मतलब बड़ी बोट यहाँ पे इसको जल्द से जल्द बनाऊंगा इस बोट को। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे मेरा मन पसंदीदा यहाँ पे पायलट वाला लगा दो। वो यहाँ पे कहती है कि क्या तुम यहाँ से अब जाओगी नहीं, कि प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा। वो यहाँ पे बहुत सारे वो कहता है कि यहाँ मैं उस पर जाने जाता हूँ ग्रैंड लाइन पे। वो ये सुनकर उसका जूस गिर जाता है कोबी का। वो कहता है कि क्या तुम सच में ग्रैंड लाइन पे जाना चाहते हो, मैं इसका इतना अच्छा दोस्त हूँ फिर भी मैं इसको नहीं जानता। वो कहता है कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो कोबी। हम देखते हैं कि वो हमें ग्रैंड लाइन के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। और यहाँ पे मतलब जो सबसे बड़ा होता है गोल्डी रोजर, उसने ये चीज़ बताई होती है। वो कहता है कि वन पीस खजाना मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और यहाँ पे कोई लड़ाई युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी जो शिप्स होती हैं वो यहाँ पे लड़ाई करती हैं और यहाँ पे एक दूसरे को ख़त्म भी करने पे तैयार हो जाती हैं। वो कहता है कि अगर यहाँ पे वन पीस खजाना वहाँ पे है तो हम वहाँ पे जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे जाना होगा। और अगर ज़ोरो कहता है कि हाँ अब लूफ़ी अपनी बात वापस भी तो नहीं लेने वाले। ये देखकर यहाँ पे लूफ़ी हंसने लगता है कि अब हम यहाँ से चाहते हैं और यहाँ पे जल्द से जल्द हमें जाना होगा। वो कहता है कि तुमने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा। मैं जब से छोटा हूँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना आज तक, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन तुमने मुझे अपना सपना भी दिलाया है। तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। ज़ोरो यहाँ पे ये देख कर हैरान हो जाता है कि क्या तुम नेवी में जाना चाहते हो। वो भी कहता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि नेवी वाले यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारी रक्षा ज़रूर की है, लेकिन एक नेवी वाले होने के नाते हम यहाँ पे तुम पायरेट्स होना दोनों। तो वो कहता है कि उनके सामने वैसे पायरेट मत बोलना, ज़रूर कहता है। लेकिन लूफी कहता है कि हाँ हम लोग पायरेट ही हैं। तो वहाँ कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि हम नेवी से हैं और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तो सारे वो लोग यहाँ पे हिट करने लग जाते हैं कि नहीं इन्होंने हमारी जान बचाई है ये वो। लेकिन लूफी कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लूफी और ज़ोरो यहाँ से चलने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कोबी को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। नाम वो लड़की वो छोटी सी पूछती है कि तुम कोबी को यहाँ छोड़ जाओगे क्या, ये तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं है। तो कोबी को रियलाइज़ होता है कि वो लोग इसे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं और वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे वो इनके सपने हाँ, तो यहाँ पे एक बंदा उसे रोक के पूछता है कि क्या तुम ये छोटा सा लड़का तुम्हारे साथ नहीं है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये छोटा सा लड़का हमारे साथ हो भी नहीं सकता और उसे चिढ़ाने लगता है। और यहाँ पे कोबी को यहाँ पे गुस्सा आया था तो उसे जोर से एक मुक्का मार देता है। तो वो दोनों यहाँ पे बच्चे कोबी भी उसे मुक्का मार देता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और वो यहाँ पे ज़ोरो उसे छुड़वा कर लेके जाने लगता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तुम दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो। असल में लूफी क्योंकि उनके साथ कोबी जा नहीं रहता है, यहाँ पे बहुत खुश होता है। कोबी को यहाँ पे असल में रियलाइज़ होता है कि लूफी ने उसको इसलिए मारा ताकि वो नेवी में भर्ती हो सके और वो उसे पायलट ना समझे, और इसलिए यहाँ से वो जाने लगता है। और उसने कम से कम ये चीज़ ना बताई कि वो 2 साल कहीं और काम करके आया है पायलट वाली शिप में। वो कहता है और यहाँ पे बेझिझकते हुए यहाँ पे बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे नेवी में आपके साथ जुड़ सकता हूँ। वो कहता है कि क्या तुम पायलट नहीं हो। तो यहाँ पे उसको हाँ कर देता है, उसका इशारा हाँ के होता है और यहाँ पे उसको अपने मास्टर को यहाँ पे सैल्यूट देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लूफी की बोट का सीन जो यहाँ पे जा रही होती है, और यहाँ पे दूसरी ओर वो जो दूसरी ऑरेंज बालों वाली लड़की होती है वो भी यहाँ पे अपनी बोट में लाके किसी सफ़र पे जा रही होती है। यहाँ पे कोबी वो यहाँ पे वो छोड़ के चले जाते हैं और वो दोनों यहाँ पे अपनी शिप में बैठने लगते हैं। कोबी और बाकी के जो लोग होते हैं उसे यहाँ पे जो सैल्यूट करने आ जाते हैं, और मेराइन फोर्ट के जो लोग भी हैं उन्हें यहाँ पे सैल्यूट करते हैं। और वो दोनों कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जो मेराइन फोर्ट और नेवी वाले लोग हैं उन्होंने किसी को सैल्यूट किया हो। भाई प्लीज़ लाइक कर लो, मेहनत लग रही है पूरी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे पहली बार कहते हैं कि और यहाँ पे जाने लगते हैं यहाँ से। और उसके बाद हम देखते हैं कि और वो यहाँ पे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। और वो कहता है कि क्या तुम अब अपने मेंबर्स को किस प्रकार तुम इसके प्रति इतना ऑब्सेस क्यों, मुझे ये बताओ। वो कहता है कि मैंने किसी बंदे से बस एक बार प्रॉमिस किया था कि मैंने और उसका मैं प्रॉमिस यहाँ पे निभा रहा हूँ, और ये मुझे पता है कौन है।
एक बार सीक्रेट ही रहने दो इस बात को। ज़ोरो भी यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे पूछने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि क्या अब हम यहाँ पे बंदों को यहाँ पे बुलाएंगे, और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ चलो चलें सफ़र पे। एपिसोड एंड वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।